बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम परेशानियों से, दुखों तकलीफ़ों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बच्चों के जो मामलात हैं उसके बारे में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो छोटे बच्चे बहुत मासूम और फूलों की तरह होते हैं। बाज़ औक़ात शीरख्वार बच्चे किसी तकलीफ़ की बिना पर या कोई उनको, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ को बता नहीं सकते, तो बाज़ औक़ात नज़र बद की वजह से या मतलब है कि हवाई चीज़ें फिर रही होती हैं, वो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करती हैं। तो शैतान होते हैं, जो शैतान के शतूंगड़े होते हैं, वो बच्चों को तंग करते हैं। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर जो है वो बच्चे, जो मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे माँओं की गोद में होते हैं, तो वो रोना शुरू कर देते हैं और इतना रोते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमारा बच्चा जो है वो, उसे क्या कोई कान में उसके तकलीफ़ है, पेट में तकलीफ़ है या कि उसको क्या है। तो ये मैं और आप हम सब जानते हैं कि ये हर घर का मसला है। तो क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इस मतलब बच्चों के इस मसले की वजह का जो हल है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूं। तो मैं आपके साथ एक धुनी लेकर आई हूं जो कि बच्चों के रोने पर, उनकी ज़िद करने पर वो बच्चों को धुनी दी जाती है। तो वो धुनी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ हमें भी थोड़ा सा बच्चों के बारे में ये सोचना चाहिए कि जब शाम का वक्त होता है तो शयातीन फिर रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को घर की चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए। उन्हें मगरिब के बाद बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो बाज़ औक़ात हमारे घर के बड़े लड़के वगैरह उठा लेते हैं गोद में और बच्चों को बाहर फिराने ले जाते हैं, या बाइक पे बिठा लिया, या तो इस तरह मगरिब के बाद जो है वो छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो उससे ये है कि हम ये बच्चों की हिफाजत करेंगे तो ये शयातीन के शतूंगड़ों से बचते रहेंगे और शैतान जो है वो इनको परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि वालिदैन को चाहिए कि जब मगरिब का वक्त हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के बाद बच्चे को अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 मरतबा और आयतुल कुर्सी 3 मरतबा और सूरतुल फल्क और सूरतुल नास, ये दोनों सूरतें 7-7 मरतबा पढ़कर बच्चे को दम कर दिया करें मगरिब की नमाज के बाद। और उधर सुबह फजर की नमाज के बाद बेशक बच्चे सोए हुए हों, उस वक्त भी उनको यही चीज़ यानी 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7-7 मरतबा सूरतुल फल्क और सूरतुल नास, तो ये बच्चों को दम कर दिया करें अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चे कभी भी ज़िद नहीं करेंगे, कभी नहीं रोएंगे, शयातीन के नरगे से बचे रहेंगे। तो क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना कान में ना पेट में, तो किसी किस्म की भी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शयातीन बच्चों को डराते हैं। ये मैं जो धुनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब मैंने आपके साथ ये धुनी शो कर दी है। आप इसे लिखकर अपने घर में रख लें, महफूज कर लें, किसी डायरी में इसे तहरीर कर लें, क्योंकि ये 3 ऐसे शैतान हैं जिनके नाम हैं कि जब हम इनके नाम लिखकर और जो मैं तरीका बता रही हूँ उस तरीके से इनको लपेट कर और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से इस बच्चों को धुनी देनी है। और धुनी इस तरह से देनी है कि ये मैंने ये नाम तहरीर कर रही हूँ आपके सामने, और ये नाम तहरीर कर देने के बाद आपने
क्या करना है कि ये नाम जो हैं वो मैंने ये देखे, मैंने 3 लाइनें लिखी हैं और एक लाइन में 3-3 मरतबा ये तीनों शैतानों के नाम लिखे हैं, शद्दाद, नमरूद, फ़िरौन। फिर दूसरी लाइन में शद्दाद, नमरूद, फ़िरौन। फिर तीसरी लाइन में इसी तरह मैंने 3 लाइनें बनाई हैं। 3 लाइनें लिखने के बाद इसको कागज़ को मैं अलहदा कर लूँगी रजिस्टर से और इसको मैं एक तरफ से लपेटूँगी। तो यहाँ इसको लपेटने के बाद मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि इसको किस तरीके से लपेटना है। मैंने इसको बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरह आप इसको बनाकर रख लें बेशक, या अपने घर में किसी डायरी में महफूज कर लें। उसके बाद इसको इस कोने से लपेटना है जिस कोने से मैं लपेट रही हूँ। तो इस कोने से लपेटें इस तरह से और लपेट कर तो आप इसको ऊपर वाली साइड से मोड़ दें। मोड़ने के बाद सरसों का तेल तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो इसे सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर इसे पूरी धुनी को लपेट कर हमने इसके अंदर डिप करना है। पूरी धुनी को तेल में भिगो देना है और जिस तरफ से इस धुनी को हमने मोड़ा है उस तरफ से इसको आग लगानी है। जब इसको धुनी को आग लगानी है तो किसी स्टील वगैरह के बर्तन में या किसी पुरानी प्लेट में उसे रख लें ताकि धुनी देने वाले का हाथ ना जले। और उसका तरीका ये है कि यानी कि बच्चे का माँ और बाप हो या घर में माँ के साथ कोई और बंदा हो, दादी फूफी कोई भी घर में हो, तो यानी कि 2 लोग बच्चे को लेकर अंदर आ जाएं और दरवाज़ा बंद कर लें और अपने पास कोई मीठी चीज़ यानी कि कोई गुड़ शक्कर या चीनी वगैरह कोई चीज़ रख लें मुंह मीठा करने के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से मैंने ये धुनी बताई है इसको सरसों के तेल में डबोकर और इधर से जिधर से मोड़ी है आग लगानी है। आग लगा के इसका जो धुआं है वो बच्चे के सारे जिस्म को, सारे मुंह को ये धुआं आना चाहिए। और उसके बाद जितनी देर ये धुनी जलती रहनी है, आपने आपस में भी बात नहीं करनी और बाहर से अगर कोई आवाज़ दे तो उसकी बात भी नहीं सुननी, और ना ही उस बच्चे के अलावा जिसको धुनी देनी है उस बच्चे के अलावा और कोई बच्चा भी अंदर दाखिल ना हो। तो उसको जब ये पूरी धुनी जल जाए और इसका धुआं और इसकी आग वगैरह ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने अपना मुंह भी मीठा करना है। आप अगर कमरे में 2 अफराद हो बच्चे को धुनी देने के लिए तो दोनों ने मुंह मीठा करना है और बच्चे के भी थोड़ी सी चीनी या जो भी आपने मीठा रखा है वो मुंह को लगा देना। चाहे बच्चा छोटा सा भी हो तब भी 1-2 दाने चीनी के उसके मुंह में डाल देने हैं आपने। तो इसलिए पास पहले से चीनी रख लेनी है। तो जब धुनी देकर फारिग हो जाएं उस वक्त आप दरवाज़ा खोलें और फिर जिससे मर्ज़ी बातचीत करें, जैसे मर्ज़ी करें। ये अमल सिर्फ उस वक्त तक करना है जब तक आपने बच्चे को दरवाज़ा बंद करके धुनी देनी है। उस वक्त तक आपने आपस में भी बात नहीं करनी और ना ही किसी और से बात करनी है, ना बाहर से कोई आवाज़ दे तो ना उसकी बात सुननी है। तो इसके अलावा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये धुनी आप मगरिब के टाइम दें और मगरिब के बाद इसके अलावा आप सुबह के टाइम भी ये धुनी दे सकते हैं। तो ये है कि इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद महसूस करेंगे। तो ये धुनी जो है 1 दिन के बच्चे से लेकर आपने 7 साल के बच्चे तक को ये आप धुनी दे सकते हैं। 1 दिन के बच्चे से लेकर 7 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए ये आप धुनी उसे दे सकते हैं। वो ज़िद करता हो, वो दूध ना पीता हो, वो आपकी बात ना मानता हो, या ज़्यादा छोटे शीर ख्वार बच्चे, ज़्यादातर मुफीद उन बच्चों के लिए है जिनको हर वक्त शयातीन तंग करते हैं और वो बच्चे बता नहीं सकते। फिर शयातीन के तंग करने से ये होता है कि बच्चों के जिस्म में दर्द रहता है और बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वालिदैन को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस धुनी के बारे में बताइए। आप एक दफ़ा इसे आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।